मथुरा से खबर है जहां पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का बड़ा ऐलान। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और ट्रस्ट के गठन के विरोध का समर्थन। बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को अपना समर्थन दिया है अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने और बैठक भी बुलाई है। आज संपूर्ण ब्रजमंडल के तीर्थ पुरोहित मंदिर के सेवायत बैठक में शामिल। स्थानीय लोग भी बैठक में होंगे शामिल। विरोध प्रदर्शन और आगे के आंदोलन की रणनीति बैठक में तय होगी। धाराजीत हमारे साथ में जुड़ गए हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। धाराजीत, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने बैठक बुलाई है और साथ ही इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन भी दिया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार जो मंदिर के सेवायत हैं वो कई दिन से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बांके बिहारी कॉरिडोर और ट्रस्ट जिस तरीके से सरकार ने गठन करने का ऐलान किया है वो उनकी मंशा के अनुरूप नहीं है। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो पूरी तरह बदल दिया जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि वृंदावन की कुंज गलियां बदली जाएं और जो व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं उनसे वो अधिकार छीने जाएं। तमाम चीजों को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी 5 से 6 दिन से लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता प्रशासन के हाथ नहीं लगी। अब अखिल भारत जो तीर्थ पुरोहित महासभा है उसने भी ऐलान किया है कि वो बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के साथ है और कॉरिडोर और होने वाले ट्रस्ट के गठन का वो विरोध करेंगे। आज इस धर्मशाला में वो लोग एकत्रित होंगे और उसके बाद वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विरोध करेंगे और सेवायतों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उनका कहना है कि धीरे धीरे सभी मठ मंदिरों को सरकार अधिग्रहण कर रही है, वो सरकारी अधिग्रहण के खिलाफ है और जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जगह जगह वृंदावन में बैठकों का दौर जारी है और अभी भी जानकारी मिल रही है कि टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में जो जिले के अधिकारी और मंडल स्तर के अधिकारी हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और तमाम लोग वहां एकत्रित होंगे। वहां पर भी एक बैठक होगी और जिसके बाद एक कार्यक्रम भी बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम के जो ब्रजेश पाठक है वो भी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो तमाम तरह की अटकलें का जो कॉरिडोर है उसको लेकर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन लगातार सेवायतों को और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर कॉरिडोर यहाँ बनेगा तो तमाम लोगों को जिस तरीके से सुविधाएं होंगी, जो श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती हैं कि वहां दर्शन करने में देखा जाता है कि भीड़ का दबाव रहता है, धक्का मुक्की रहती है, मारपीट होती है, तो उन समस्याओं से उन समस्याओं का समाधान होगा। तमाम तरह के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कि वहाँ बांके बिहारी मंदिर के पास जो वाहन है वो नहीं आ पाते हैं, उनके घर पूरी तरह बंद हो जाते हैं। तो तमाम जब कॉरिडोर बनेगा, चौड़े चौड़े रास्ते होंगे और जो व्यापारीकरण है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो तमाम तरह के आपस में जो संवाद का दौर है वो लगातार जारी है। तो आज देखने वाली होगी तीर्थ पुरोहित महासभा ने जिस तरीके से ऐलान किया है और खुला समर्थन दिया है बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को कि वो उनके साथ है और वो भी नहीं चाहते कि जिस तरीके से देखा गया है कि जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत है उनका कहना है कि जो ट्रस्ट का गठन का जो अध्यादेश सरकार लेके आई है वो पूरी तरह गलत है। मात्र 2 सेवायत उस ट्रस्ट में रखे गए हैं, कहीं न कहीं जिस वजह से उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे और ट्रस्ट भी पूजा का जो अधिकार है वो ट्रस्ट देखेगा कि किस तरीके से मंदिर में पूजा पाठ होनी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सेवायतों के मन में संदेह पैदा कर रही हैं और उनका कहना यही है कि सरकार की मंशा उनके खिलाफ है। वो नहीं चाहते, इसीलिए वो नहीं चाहते कि मंदिर कॉरिडोर का गठन हो और वहां पर ट्रस्ट का गठन हो। तो तमाम बातों को लेकर लगातार विरोधाभास है। अलग अलग तरीके से कभी संविधान रखकर बांके बिहारी मंदिर में जो सेवायत है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी बिहारी जी अष्टक का पाठ कर रहे हैं। तो तमाम अलग अलग तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं और लोग इस धर्मशाला में धीरे धीरे कर एकत्रित हो रहे हैं और उसके बाद बांके बिहारी मंदिर के लिए मूव करेंगे। वहां सेवायतों के साथ वो बैठक भी करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर है और जो ट्रस्ट का अध्यादेश सरकार लेकर आई है उसका विरोध किस तरीके से करना है, किस तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है। कहीं न कहीं सरकार का जो प्रशासन है उसका कहना है कि जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कल सांसद हेमा मालिनी का दूसरा दौरे
दशहरे का दूसरा दिन था, उस दिन उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि बांके बिहारी मंदिर में जब भी वो पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं तो वहाँ एक युद्ध का सा माहौल दिखाई देता है। जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं उनके साथ धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। श्रद्धालु मन में आस्था लेकर आते हैं, लेकिन वहां से जब जाते हैं तो वो एक कुंठा और निराशा हाथ लेकर जाते हैं, और जो बिहारी जी के प्रति उनकी आस्था होती है वो कहीं न कहीं उसमें कमी दिखाई देती है, क्योंकि जब मंदिर में वो बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और वाकई में वहाँ पर जरूरत है काम करने की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।